तत्सत। ओम परब्रह्मणे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवती गीते भवदेशिणी सर्व मंगल कारिणी सर्व संशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी बसो मम हृदय। सज्जनों, आज की गीता ज्ञान गोष्ठी में हम अध्याय 13 के कुछ श्लोकों से ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। इस व्यासपीठ से मेरा मंगल भाव अर्पण स्वीकार करें। भगवान कृष्ण की कृपा प्रसादी रूप गीता जी के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग का श्रवण करें, मनन करें, समझें। पश्चात अपने ही शरीर रूपी क्षेत्र के महत्व को समझें। इस बात को पक्का करें कि ये साधन धाम रूपी अमूल्य धरोहर हमारे हाथ में है। इस धरोहर का परमात्म लब्धि की अनुभूति में उपयोग करें, अन्यथा इससे विषय भोग रूपी उपभोग तो जन्म से ही हो रहे हैं। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी एक राय होकर संसारी शरीर सुख लेने के अभ्यस्त हो गए हैं। इनका यही विषय भोग अभ्यास ही शरीर लिए जीव को घसीटता है। किसमें घसीटता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम में घसीटता है। इस चक्कर का प्रमुख कारण भगवान कृष्ण जी गीता में इसी अध्याय के 19वें श्लोक में कह देते हैं कि ये जीव ही इस चक्कर का प्रमुख जिम्मेदार है। 13-19 पुरुषा प्रकृतस्थ ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंग अस्य सद असद योनिषु जन्मसु। पुरुषा माने यहाँ जीव शब्द जीव के लिए कहा गया है। स्वयं ही जीवात्मा प्रकृति के संग दोष से प्रभावित होकर के 3 गुणों के आनंद को ग्रहण करता है। इसी संग दोष के कारण इस जीव को योनियां बदलनी पड़ती हैं। सत असत योनियों में ये पहुंचता है। ये बात इस श्लोक में बताई गई। क्योंकि वह इंद्रियों मन के द्वारा विषय भोग कर कर्ता बन जाता है, तो जो कर्ता बना भोक्ता हुआ कि बंधन में गया। ये क्रम है। प्रमाण इसका गीता अध्याय 15-9 में देखते हैं हम कैसे ये भोग लेता है जीवात्मा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम च घ्राणम ये विचा अधिष्ठाय मनः जयं विषयाननु सेविते। हमारे शरीर के कानों से ये जीवात्मा शब्द भोग लेता है, नेत्रों से रूप भोग लेता है और त्वचा से स्पर्श सुख लेता है, जिह्वा से स्वाद का, नासिका से घ्राण का आनंद लेता है और अधिष्ठाय मन के माध्यम से ये सब चीजें ग्रहण करता है, विषयों को लेता है। बंधुओं, इन्हीं भोगों की आसक्ति के कारण जीव संसारी बंधन में पड़ा रह जाता है। लेकिन हम कोशिश करें, कुछ पुरुषार्थ रूपी इंद्रिय संयमन करें तो कुछ काम बन सकता है। प्रमाण गीता अध्याय 2:59 श्लोक क्या कहता है? विषयाय निवर्तन्ते निराहारस् देहिना रसवर्जन रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बंधुओं, स्थूल रूप में
भोग हमारी इंद्रियों से हम दूर तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि उनका जो रस का आनंद है वो मानसिक रूप से हमसे जाता नहीं। ये कब जाएगा? परम दृष्टवा निवर्तिते, अर्थात आत्मज्ञान रस प्राप्त करके विषयों के रसों के स्वाद को फीका किया जा सकता है। बंधुओं, परम दर्शन की जहाँ तक बात है, परम दर्शन अर्थात परम में परम विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण पश्चात ही जीवात्मा की विषयासक्ति मिटाई जा सकती है। इस हेतु से और जीव के परम कल्याण के लिए हमें परमात्मा के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी स्वरूप गीता माता की शरणागति लेना होगी। इस हेतु से महामुनि भगवान व्यास जी ने गीता के प्रत्येक अध्याय में सद्गुरु के प्रसाद रूप मुक्ति के संदेश लिपिबद्ध कर दिए हैं, जिन्हें हम पढ़ करके आत्मसात कर सकते हैं। इसी क्रम में इसी हेतु से अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के ज्ञान प्रदान प्रमुख उपदेश सूत्र हम चर्चा में लेते हैं। अब तक हमने इस अध्याय के श्लोक 7 और 8 का विवेचन पूर्व में लिया था। अब हम आगे आज का विवेचन विषय श्लोक क्रमांक 9 से आगे का संभालते हैं। श्लोक 9 में सद्गुरु स्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेशित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? असक्ति अनुविस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु। यहाँ पर भगवान ने कहा है पुत्र परिवार पत्नी गृह आदि में अधिक ना राग रखें, उदासीन इनसे व्यवहार करें और इष्ट प्राप्त हो चाहे अनिष्ट प्राप्त हो, इसमें अपना चित्त समान रखें, विचलित ना हो। ऐसी व्यवस्था से आत्मलाभ लोगों को जल्दी मिलता है। महाभारत देखते हैं हम तुलसी की रामचरितमानस में उत्तरकांड में शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत आया है, चौपाई है कि कीट मनोरथ दारु शरीरा के न लाग गुण को अस धीरा सुत वित लोक सनातिनी के की मतीन कृत न मलिनी। जिस तरह लकड़ी को घुन लग जाता है तो लकड़ी कमजोर हो जाती है, भीतर ही भीतर उसको पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुत माने पुत्र आदि, परिवार आदि, धन और लोक सम्मान की जो वासना है, ये हमारे जीवन को भीतर ही भीतर से लकड़ी की तरह से घुनाती रहती है। इनकी आसक्ति हमको परेशान करती रहती है। लंका कांड में श्री राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कि सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारहि बारा अस विचार जिय जागम ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण जी की मूर्छा पर भगवान का विलाप देखिए आप। तुलसीदास जी का एक संदेश देखिए कि पुत्र वित्त नारी भवन परिवार तो ये मिलते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, आने जाने वाले होते हैं, लेकिन सहोदर भ्राता मिलना कठिन है संसार में। ऐसा जानकर के लक्ष्मण जी के प्रति कहते हैं कि उठ जाइए, ऐसा विलाप कहा गया है। भावार्थ ये निकलता है कि इनमें अधिक राग नहीं करना चाहिए। हाँ, कर्तव्यवत इनसे व्यवहार जरूर करना चाहिए।
बंधुओं, तुलसी की ये चौपाइयाँ कुछ भावार्थ पुष्ट करती हैं कि परिवार में पुत्र पत्नी, रहने का मकान, धन आदि अस्थायी है। अस्थायी जरूर हैं, पर इनको छोड़ें नहीं, इनके साथ सिर्फ अपना दायित्व का निर्वहन करें। आसक्ति मोह ममता पैदा करती है और मोह से अभिमान बढ़ता है, और इन वस्तुओं के मिट जाने पर ब्याज में दुख अलग से मिलता है। वास्तव में मुख्य बात तो ये है कि परिवार में रहें, पर परिवार हमारे अंदर ना रहे। धन अवश्य ही जीवन के लिए अनिवार्य है, पर यह धन साधन है, साध्य ना बन पावे। इस मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अनिकेत भाव से घर में रहें, इन सभी के साथ कर्तव्यवत निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा जानकर इनसे व्यवहार करें, तो इनकी निकटता भी रहेगी और दूरी भी बनी रहेगी। इनके गुम हो जाने पर या विनष्ट हो जाने पर दुखों का आभास भी नहीं होगा, उदासीन भाव रहेगा, और उतना ही होगा जितना राग में होता है। मित्रों, यहाँ संयोग है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग तो निश्चित है। हम इसके साथ कर्ता अकर्ता भाव से रहें, अर्थात सबके करते हुए भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते। ये कर्ता कर्ता भाव ऐसे रहें। इनमें जब हमारा लेपी भाव उदासीन हो जाता है तो जल कमल की भांति निर्लेपी जीवन का अनुभव हमें आने लगता है। किष्किंधा में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुखी मीन जानी रे अगाधा, जिम हरी शरण नए कऊ बाधा। फूले कमल सोहे सर के सा, निर्गुण ब्रह्म सगुण बिच जैसा। कहते हैं कि गहराई में मछली बड़ी खुश रहती है, ऐसे ही भगवान की शरण में जब हम एकाग्रता से पहुंच जाते हैं, हमारे नित्य कर्म भगवान को समर्पित करके करने लगते हैं, उसी के सहारे से रहते हैं, तो सारी चिंताएं हमारी परमात्मा ही हरण कर लेते हैं, ऐसा अध्यात्म कहता है। जिस प्रकार कमल तालाब में निर्लिप्त होकर के खिलता है, ठीक इसी प्रकार से सगुण ब्रह्म के बीच में निर्गुण ब्रह्म निर्लेपी होता है। इस प्रकार हम संसार में रहते विश्वरूप रहने की कोशिश करें, जैसे सगुण में निर्गुण निर्लेपी रहता है। अब श्लोक की अगली पंक्ति पर विचार करते हैं कि नित्यम समचित्त त्वम इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, अर्थात ऐसा स्वभाव बना लें कि आया है तो जाएगा, चाहे हानि आए तो जाएगी, लाभ आए तो जाएगा। इसलिए समचित्त रखना चाहिए, अविचल हिसाब से काम करना चाहिए। अर्थात जब हमारी आसक्ति ममता मोह का व्यवहार अपने परिवार गृह धन आदि पर होता है, उनके प्रति ही कर्म आरूढ़ी जब हम करते हैं तो फल तो बनता है, जो फल हमें ही मिलता है, क्योंकि हम कर्ता जो कहलाते हैं। दो प्रकार के फल, मीठे और कड़वे, दोनों हमें ही चखना पड़ते हैं। मीठे सुखद फलों को इष्ट फल कहते हैं और कड़वे दुखद फलों को अनिष्ट फल कहते हैं। इनका स्वाद भी तो हमें ही चखना पड़ता है, अर्थात सुख दुख के द्वंद्व तो हमें जीवन में झेलना ही पड़ते हैं। इस संदर्भ में गीता के अध्याय 18वें के 12वें श्लोक में भी ये बात कही गई है। कौन सी? कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणा फलम भवति त्यागिनां प्रेतना तु सन्यासिनां क्वचित्।
इष्ट माने लाभ प्राप्ति का और अनिष्ट माने नुकसान प्राप्ति का। और एक मिश्र होता है कि पहले लाभ हो जाता है, बाद में नुकसान मिल जाता है, वो मिश्र फल कहलाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के फल भोग किसको होते हैं? आत्यागी नाम को। आत्यागी नाम माने भोगी को, ये मिलते मिलते हैं। ना तो सन्यासी नाम क्वचित, परंतु योगी को ये भासते नहीं है। ये बात इसमें बताई गई है। बंधुओं, सन्यासी समचित्त होते हैं, अक्षर दृष्टि से सबसे व्यवहार करते हैं, तो क्षर के द्वंद्वों से वे अतीत ही रहते हैं। उनके पास कबीर साहब की यह समझ रहती है। कबीर साहब की समझ क्या है कि सुख आए तो हंसना क्या, दुख आए तो रोना क्या। क्यों? तू तो पूर्ण ब्रह्म है, इस समझ को खोना क्या। इसी बात को तुलसी भी प्रमाणित करते हैं। प्रसंग है राम मनगमन का। वशिष्ठ महामुनि राजा दशरथ को समझाते हैं, भगवान के चले जाते। चौपाई कहती है, सुख हर सई दुख जड़ बिल खाही, दो समधीर धरहु मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ेउ सोच सकल भयहारी। सकल हितकारी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जड़ जड़ माने ना समझ लो। थोड़ा सुख मिल जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख मिल जाए तो उतने ही विलखने लगते हैं। सुख और दुख के द्वंद्वों को झेलते झेलते पूरी जिंदगी समाप्त कर देते हैं। और ये सुख और दुख के द्वंद्व जाते भी नहीं हैं। और जो साहसी पुरुष रहते हैं, धैर्यवान पुरुष रहते हैं, वे दोनों में समता देख लेते हैं कि अच्छा है, चला जाने वाला है, तो बुरा है वो भी चला जाने वाला है। इस तरह से निकल जाने देते हैं, उनको सहन कर लेते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी कहते, हे राजन, आप धैर्यवान हैं, आप विवेक से सोचिए, और जो हुआ है वो कुछ हित के लिए हुआ है, सकल हितकारी है आपका सोचना। आप सोचना बंद कर दीजिए, ऐसा समझाए देते हैं। बंधुओं, व्यक्ति को सुख दुखों को मेहमान की भांति व्यवहार में लेना चाहिए। इनको पकड़ना नहीं चाहिए। आने जाने वालों को क्या पकड़ना, ये तो पकड़े ही नहीं रह सकते, एक्सीडेंट करके निकल ही जाएंगे। गीता में 2:14 में भगवान इन द्वंद्वों को समचित्त से मानने को कहते हैं। बड़ी अच्छी बात लिखी भगवान कि मात्रा स्पर्शात् तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम अपहना नित्य तान तितिक्षिष्ट भारत। व्यास जी ने हमको संदेश दिया कि हमारे जीवन में ये द्वंद्व जो है आते रहते हैं। मन को इंद्रियों के विषय सुख दुख देने वाले होते हैं, और शरीर को ठंड गर्मी के सुख दुख होते हैं। ये सब चीजें आने जाने वाली होती हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ करके, और ये भी समझे कि ये अनित्य है। नित्य तो परमात्मा है, बाकी तो सब अनित्य है, बदलता हुआ है। तो इस बदलने वाले भावों को सहन करके निकाल लीजिए, और एक बदल में अपनी स्थिति बना लीजिए। इस प्रकार का समझकर समचित्त और अविचल रहने का हमें अभ्यास बना लेना चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए। भगवान ने 5:20 में इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित किया। अध्याय 5 में, यहाँ न प्रहसेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम, स्तर बुद्धि यसमूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि ते सदा। ब्रह्मानंद लेने का बहुत सरल सुबुद्ध तरीका इस श्लोक में परिभाषित किया गया।
जो हम अपने व्यवहार में ला करके अपने जीवन में रहते रहते ब्रह्मानंद की अनुभूति ले सकते हैं। क्या कहता है श्लोक कि जो प्रियता की प्राप्ति में, प्रियत्व की प्राप्ति में प्रसन्नता ग्रहण नहीं करता है और अप्रियत्व की प्राप्ति में परेशान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं ये है स्थिर बुद्धि वाला, विवेक बुद्धि वाला, इसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है और ये बुद्धिमान है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म में स्थिति शीघ्रता से पा सकता है। तो बंधुओं, हमारी भी काम के पॉइंट पर यदि काम उत्पन्न नहीं हो रहा, क्रोध के पॉइंट पर क्रोध नहीं आ रहा और लोभ के पॉइंट पे यदि हमें लोभ नहीं सता रहा, तो समझिए कि हमारी ब्रह्म में स्थिति होने वाली है, ये गारंटी है। बंधुओं, अनुकूल व्यक्ति का सानिध्य, उसका प्रेम सहयोग प्राप्त हो जाना या किसी घटना या पदार्थ से लाभ हो जाना और इनसे प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाना इष्ट सूचक हैं, अच्छा अनुभव देती है। इसी तरह प्रतिकूल का संयोग, प्रतिकूलता आना, प्रतिकूल का संयोग, अनुकूल का वियोग अनिष्ट की सूचना देते हैं। इन दोनों में कैसा व्यवहार वांछनीय है? जैन साहित्य में मेरी भावना शीर्षक की मेरी भावना ऐसी हो, ये शीर्षक की कविता मैंने पढ़ी थी, बड़ी प्यारी भाव है उसमें इस भाव को दर्शाया गया है कि फैले प्रेम परस्पर सब में, फैले प्रेम परस्पर सब में, मोह दूर पर रहा करे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दर्शावे। प्रेम और मोह को, दोनों चीजें, दोनों भाव से हम दैनिक व्यवहार करते रहते हैं। प्रेम का स्थायित्व, प्रेम भी राग है, मोह भी राग है, लेकिन प्रेम का स्थायित्व त्याग से बैठता है, समर्पण से बैठता है। इसमें देना ही देना होता है, प्रेम में देना ही देना होता है, लेना वेना नहीं होता। लेकिन मोह में बंधुओं आसक्ति बढ़ती है, अहंकार घटता है और लेने ही लेने के सिवा कुछ होता ही नहीं है। कितना अंतर है। परिवार में क्या रहना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्रेमासक्ति होना चाहिए, मोहासक्ति नहीं होना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात कही कि फैले प्रेम परस्पर सब में, एक से नहीं, दूसरे में भी प्रेम होना चाहिए। तो क्या होगा? इष्ट वियोग, इष्ट वियोग हो जाए, मान लो इष्ट वियोग माने कोई दुख मिल जाए, हमारा कोई इष्ट चला गया, प्रियजन गुजर गया, वियोग हो गया, और अनिष्ट योग में और हानि हो गई, क्या हो जाए? सहनशीलता दर्शावे, सहनशील व्यवहार बनाए रखे। अच्छा हो गया कोई बात नहीं, बुरा हो गया कोई बात नहीं। इस बात को ऐसे समझ करके सहनशील स्वभाव जो बनाता है उसको आत्मज्ञान शीघ्र ही बैठता है। अर्थात इस बात को माने कि इष्ट फल या अनिष्ट फल भोग प्रारब्ध अर्थात स्वकर्म जन्य कर्म परिपाक के ही परिणाम है। इनको तो लेना देना ही हमें पड़ेंगे, तो विचलन का कोई काम यहाँ नहीं रह जाता। हम इस वर्तमान समय में कुछ नहीं कर सकते, प्रारब्ध को बदल तो सकते हैं, बस समझदारी यह है कि इनको भोग कर खाली हो जाए, खाली हो जाए। भोग खाली हो गए तो आनंद आ गया, भोग नहीं खत्म हो गया।
ज्ञान योग के अगले क्रम में अब हम 10वें श्लोक से परिचय लेते हैं। 13 का 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिया व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरति जन संसदी। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन के प्रति उपदेश देते हैं और व्यास जी हमारे लिए लिखते हैं कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य योग से मेरी शरणागति पाकर के प्राप्त करता है, एकांत देश का सेवन करता है, जन समूह से रति नहीं रखता है, उनकी यह व्यवस्था आत्मज्ञान में सहायक होती है। बंधु, अब हम श्लोक में आए शब्दों पर क्रम से विवेचना लेते हैं। अनन्य योग को समझते हैं। अनन्य योग माने हमारे चारों ओर दिखने वाले चराचर जड़ चेतन रूप चारों खानियों की सभी वस्तुएं विराट हैं। इनके शरीर प्रतिक्षण बदलते रहने वाले हैं। इनका जन्म होता है तो इनका वर्धन भी होते होते धीरे धीरे इनमें विघटन रूपी कृशता आने लगती है। पश्चात क्या होता है? मृत्यु रूपी लय भी हो जाता है। हर जन्म लेने वाले पिंड का मुख्य हेतु तो मरण ही समझ में आता है। इन्हीं तीनों, कौन कौन सी तीनों? उत्पत्ति, स्थिति और लय की क्रियाओं से हमारा योग जो होता है उसे हम विज्ञान की भाषा में अन्य अन्य का योग कहते हैं या क्षर गति का योग भी कहते हैं। और अन्य अन्य का एक आधार तो हमें केवल ना बदल ही समझ में आता है। जैसे हम कहें कि ये हमारा शरीर पहले 50 वर्ष कैसा था, अब 70 वर्ष पर कैसे दिखने लगा। हम इस शरीर को जान रहे हैं तो हम शरीर से अलग हुए ना, तो हम जीव रूपी परमात्मा का अंश ही हुए। तुलसी ने इस जीव की दशा दिशा के बारे में कह ही दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोई माया बस रहो गोसाई बन्हो कीर मर कट की नाई। बंधु, ओ इस तरह से हर जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से प्रकट हुए अंश तो गुण रूप से एक ही हुए। गुड़ का बहुत बड़ा ढेला में से गुड़ का एक कण निकालो तो गुण रूप से एक ही हुए ना, नहीं? अर्थात ईश्वर अक्षर है, एक है, निराकार है, सनातन है, शाश्वत है, अमर है। ऐसा जानना ही अनन्यता है। सब में यही अक्षर है, ऐसी समझ रखना ही अनन्य योग है। और क्षर रूप विभिन्नताओं के मध्य अक्षर रूप अभिन्नता का व्यवहार करना ही अनन्य व्यवहार है। इस योगी को तो सब सिया राम में दिखता है, सबको प्रणाम करता है। तुलसी की जयराम जी की देखो, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अब हम दूसरा शब्द श्लोक का देखते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति पर विचार करते। बंधुओं, भक्ति मानी सेवा का भाव, एक जुड़ाव का भाव, एक योग का भाव,
जिसके दो प्रकार होते हैं, एक सकाम भक्ति और दूसरा निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति माने अपने शरीर, अपने परिवार के ही हित के लिए किसी व्यक्ति या काम से योग करना आता है। इसके विपरीत निष्काम में सबके हित के लिए निर्मल मन बुद्धि कर्म से की गई सेवा को निष्काम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति भी कहा जाता है और निष्काम भक्ति को अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। अर्थात ईश्वर अंश मानकर सभी जड़ चेतन जगत के भले के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी सारे यज्ञार्थ कर्म किए जाएं तो भगवान के लिए किए गए सेवा कर्म कहलाएंगे, जो संसारी बंधनों को ढीला कर देंगे। अब तीसरा जो शब्द आया है विविक्त देश सेवितम, इस पर विचार करते हैं। अरतिजन संसदी का भावार्थ हम लेते हैं। विविक्त देश माने एकांत देश। एकांत योग मतलब उस योग युक्ति की आरूढ़ी करना जिसमें अनेकता रूपी क्षर भाव एकता रूपी अक्षर भाव में विलय हो जाए। अर्थात ऐसी सद्गुरु प्रणीत तत्व दर्शन व्यवस्था जिसमें अन्य अन्य का व्यवहार अनन्य व्यवहार हो जाए, हमारी आत्म भाव में स्थिति बन जावे, अन्य अन्य जन्य, ध्यान से सुना, अन्य अन्य जन्य द्वैत व्यवहार खत्म हो जाए। इस हेतु शुद्ध सात्विक गुण संपन्नता हमारे अंदर लानी होगी। विषयासक्ति जन्य रजतम को उदासीन करना होगा। अंततः एक में अंत अर्थात परम पद पाने के लिए गुणातीत अवस्था प्राप्त करनी होगी, क्योंकि त्रिगुणी अवस्था में हम डवाडोल रहते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, लेकिन गुणातीत अवस्था में ये तीन गुण हमारे अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। हम इनके दास नहीं बल्कि इनको दास बना लेते हैं। ये स्थिति गुणातीत अवस्था की अपन अध्याय 14 में अच्छे से समझेंगे। अब हम बंधुओं श्लोक क्रमांक 11 से संबंध जोड़ते, जिसमें सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण शुद्ध ज्ञान तथा अज्ञान को परिभाषित कर देते हैं। अंततः ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतथान्यथा। केवल तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का ज्ञान पाना ही अध्यात्म ज्ञान है। बाकी तरीकों से परमात्म लब्धि पाने को भगवान यहाँ अज्ञान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अध्याय 7 में कहा भी है उन्होंने, क्या कहा कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् प्रतिसिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। आखिरी में तत्व ज्ञान की बात आ गई। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग भगवान का आनंद लेने के लिए तीर्थाटन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ भगवान की उपलब्धि समझ में आती है, शुद्धि पाते हैं। ये बात सही है, उन्हें अच्छा भी लगता है, अनुभव होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तत्व दर्शन थोड़ा सा दुर्लभ है। दुर्लभो तत्व दर्शन और दुर्लभो सहजावस्था, ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। इस मनुष्य जीवन में ये दोनों दुर्गम चीजें उपलब्ध करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बंधुओं, सरल अर्थों में
हम कहें कि क्षेत्र रूप शरीर और क्षेत्रज्ञ रूप जीव को जानने की विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र रूप अनात्मा और क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा या विचार अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा अविचल, सनातन, अविकारी, अविनाशी है। इसके विपरीत परिवर्तनशील, नाशवान, जड़ और विकारी वस्तुएं अर्थात सब शरीर अनात्मा है। इस तथ्य को भली भांति जान लेना ही अध्यात्म ज्ञान है और फिर कोई ज्ञान बाकी रहता नहीं। और इस अध्यात्म ज्ञान का दर्शन तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा दिए गए तत्व दर्शन विज्ञान से ही होता है। इसलिए भगवान कृष्ण अध्याय 4:34 में उपाय भी बतलाते कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाना होगा। श्लोक कहता है 4:34 का कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी सद्गुरु ढूंढो, मिल जाए तो दंडवत प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, सर्व समर्पण भाव से उनके समीप ही प्राप्त करो, फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। ये विधि है। गुरु जब प्रसन्न होंगे, शिष्य को पात्र समझेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके पास तत्व ज्ञान का उपदेश रहता है और कहीं ये चीज मिलने की नहीं है। तो बंधुओं, इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति में अपनी मुमुक्षुत्व योग्यता, पश्चात सद्गुरुत्व हेतु सद्गुरु शरणागति, पश्चात श्रद्धा से श्रवण मनन चिंतन निरध्यास, पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार, ये क्रम तत्व दर्शन का क्रम कहलाता है। अंत में सद्गुरु भगवान कृष्ण निष्कर्ष में कहते हैं कि अमानित्वम से लेकर, सबसे पहली शर्त तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अमानी अवस्था का है। मान चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। मान रहित होकर के सेवा भाव से विनम्रता पूर्वक इस ज्ञान में बैठेंगे, उनके अंतस में ये ज्ञान जल्दी प्रविष्ट करता है। अमानी अवस्था पहला। 20 साधन बताए हैं इस अध्याय में, बड़े काम के हैं। ये 20 साधन अध्यात्म ज्ञान की योग्यता में हमको पहुंचा देते हैं, जिसमें सबसे पहला कर लिखा है अमानित्वम आदम्भित्वम। दंभ किसी प्रकार का है तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। दंभ ही दंभ प्राप्त होगा, वस्तुएं ही वस्तुएं प्राप्त होंगी, जो जीवन को द्वंद्वों में डाल करके परेशान करती रहेंगी। तो वो कहते हैं कि अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, अंत में ये कहा गया उन्होंने कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्व दर्शन तत्वदर्शी से लीजिए, तब पूर्णता सिद्ध होगी। तो अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक के ज्ञान साधन सूत्र ही यथार्थ ज्ञान है। बाकी इनके विपरीत क्रियाएं सब अज्ञान सूचक हैं। ये क्रियाएं परमात्मा का ज्ञान तो करा देंगी। आपने देखा होगा कितने प्रवचन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, भगवान की उपस्थिति स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि भगवान तो है भाव तो अपन जान जाते हैं, लेकिन देखने जैसी चीज जो है वो दुर्लभ लोगों के द्वारा ही मिलती है। तो बंधुओं, ये क्रियाएं जो की जाती हैं या मान्य है अपने शास्त्रों में,
ये क्रियाएं परमात्मा का ज्ञान तो करा देंगी, पर दिखाना तो विज्ञान से ही संभव है। कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार मिलेगा। कुछ लोगों का अनुभव है कि वो अनुभव है। परमात्मा एक अनुभूति का विषय है, परम आनंद का विषय है। नित्य अखंड आनंद की अनुभूति होने लगी तो समझ लो परमेश्वर की उपस्थिति है। भगवान खुद कहते हैं कि जहाँ मेरे लोग मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूँ। किस रूप में उपस्थित होता हूँ? ज्ञान के रूप में उपस्थित होता हूँ। ज्ञान का बोध मेरा होता है तो मेरी चर्चा होती, तो वो उनसे संवाद होता है। लगता है कि उनसे बात कर रहे हैं, जैसे अपन मोबाइल से बात करते हैं। साक्षात तो नहीं दिखता व्यक्ति, अब तो आजकल देखने लगा, लेकिन उससे संवाद हो जाता है, भाव रूप से संवाद होता है। इसी तरह से भाव रूप से परमात्मा दर्शन होंगे, आनंद का सृजन होगा, और ये विश्वरूप बना जो परमात्मा है, इसको ही हम मानने की तैयारी कर सकते हैं। ये विज्ञान से संभव है। और विज्ञानी बनने के लिए बहुत परेड है, बहुत कवायद है। कई ऐसे दोष हैं, जैसे कामना ही नहीं, कामनाएं बहुत होती और कामना एक होती। तो कामना सिर्फ एक ईश्वर की हो और कामनाएं सारी संसार की होती हैं। तो कामनाएं छोड़ करके कामना में आए। दूसरा, अभिमान। ये क्षर की चीजें हैं, ये शरीरगत चीजें हैं। अभिमान, किसी से द्रोह करना। ये बात सत्य है कि किसी से राग करेंगे तो निश्चित रूप से द्रोह दूसरे से होगा ही। मैं यदि मध्य प्रदेशी हूं तो उत्तर प्रदेश में नहीं हूं, और मैं भारत हूं तो मैं चीन नहीं हूं। तो विश्वरूप का ज्ञान कहता है कि तू विश्वरूप है, ये सब सारी झंझटें खत्म करो, और तुम मानव हो, ये भी झंझट खत्म करो। द्रोह समाप्त। चंचलता अस्थिरता का प्रतीक है। किसी भी काम में एकजुट होकर के ना जमना चंचलता का प्रतीक है। इस चंचलता से सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो एकाग्रता विज्ञानी के लक्षण में पहले नंबर आती है। लोलुपता, अत्यंत राग पर राग, प्रतिलाभ कभी खत्म न होने वाली चीज नहीं होना चाहिए। संतुष्टा सत्यम योगी विज्ञानी के पास रहती है। तमाम प्रकार की आसक्तियां नहीं रहती हैं। आश्रद्धा नाम की चीज ना हो। और कुसंग का दोष बड़ा खराब रहता है। काजल की कोठरी में काजल लागे ही लागे, उस कोठरी में ही ना जाओ। कुसंग सुसंग दोनों प्रभाव मारते हैं, धीरे धीरे मारते हैं। कुछ हम देते हैं तो कुछ लेते हैं। ये बात तो सत्य है। तो लेना देना दोनों उसमें होता रहता है, उस संग में। ये सब कुसंग अज्ञान जनित हैं। इन्हें पहले तो हम पहचाना पड़ेगा कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं है अच्छी। क्योंकि ये सभी पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में के चक्र में डालने के पक्के हेतु हैं। प्रथमता हमें इनकी निष्पक्षता से लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा गुण कार्य कर रहा है? तीनों में से सतरज तम। तो हर एक गुण के अनेक प्रकार के फॉलोवर्स होते हैं। अच्छे फॉलोवर्स अच्छे लोगों के रहेंगे और बुरे फॉलोवर्स बुरे लोगों के रहेंगे। तो इनके जो रिजल्ट देखें उनको पहचानें और बुरे परिणाम देने वाली बातों का हम लिस्ट बनाएं। निष्पक्षता से एक एक करके इनसे युद्ध करें। स्वीकारें ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, असुर, दंभ लक्षण कितने हैं? इनको स्वीकार ना करें। पता चलते ही इनसे युद्ध करें और सतत युद्ध करें जब तक ये खत्म ना हो जाए।
निश्चय ही ये हमारी जीत के निकट हम पहुंच सकते हैं। किसी सुधी विचारक ने कहा है कि श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के कुछ प्राप्त नहीं। और श्रद्धा माने एक आदर का, प्रेम भक्ति विश्वास का भाव श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और विनम्रता माने अहंकारहीनता से मान प्राप्त किया जाता है। अहंकारी को मान नहीं मिलता, आप देख लेना। अहंकारी अकेला रहेगा, जो दोस्त नहीं होंगे, वो कम होंगे तो, लेकिन जो निरहंकारी रहेगा उसके अनेक दोस्त बन जाएंगे। तो विनम्रता करेंगे व्यवहार में तो निश्चित रूप से मान अपन को लोग देंगे। और योग्यता से स्थान प्राप्त किया जाता है। कौन सा स्थान? हमारे शरीर का स्थान नहीं, हमारे जीव का स्थान, अपने अंशी रूप परम पिता की गोद का स्थान पाना है। बंधुओं, हम भी श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से विनम्रता प्राप्त करें और विनम्रता से योग्यता प्राप्त करें और परमात्मा की गोद में बैठने का आनंद भी प्राप्त कर लें और अपने जीवन को सफल बना लें। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, मंगल भावों के साथ में विश्राम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की, विश्व परमात्मा की, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।